गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कल अपन ने देखो इस चैप्टर में पढ़ा था आवेशों की गुणधर्म, और इन गुणधर्म में से छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको गुणधर्म के बारे में कैसे भी नंबर से जो भी है और कोई समस्या नंबर से आपको मतलब जो नंबरिंग दी है वो कैसे भी चेंज करके आप नोट्स में लिख सकते हैं। जैसे अपन ने लिखा था कि आवेश एक अदिश राशि है, उसको नीचे वाले नंबर पे लिख सकते हैं या ऊपर वाले पे, आपको ध्यान रखना है उसके बारे में। आज अपन देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स दे रखे हैं आपके पास। 3 एग्जांपल है जो अपन ने टॉपिक पीछे पढ़े थे, वो 3 एग्जांपल करेंगे अपन आज। बाकी कल अपन फिर करेंगे कूलॉम का नियम, और कूलॉम के नियम से फिर चैप्टर्स में क्या बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे। तो आज का जो अपने पास से क्वेश्चन है, पहला एग्जाम्पल है वो मैं लिख देता हूँ या पढ़ देता हूँ, आप लिख भी सुने कि किसी धातु के गोले को, पहला एग्जाम्पल है एग्जाम्पल 1.1, किसी धातु के गोले को, किसी धातु के गोले को क्या है, एक कूलॉम आवेश से, एक कूलॉम आवेश से, आवेशित, एक कूलॉम आवेश से आवेशित, यानी धनावेशित लिखा, आवेशित में एक कूलॉम आवेश से धनावेशित, धनावेशित करने में, धनावेशित करने में, धनावेशित करने में उसमें उससे कितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित करने होंगे। करने के लिए कर देना, करने के लिए, करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित करने होंगे, विस्थापित करने होंगे। अब देखो इसमें क्या ध्यान से ना कर लिया था क्वेश्चन अपने, किसी धातु के गोले को एक कूलॉम आवेश से धनावेशित, धनावेशित कब होगा, जब उससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। एक कूलॉम आवेश से धनावेशित करने के लिए उससे कितने इलेक्ट्रॉन विस्थापित करने होंगे। क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आंसर दिया है आपके पास, क्या दिया है, Q बराबर एक कूलॉम, पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आप जानते हैं चूंकि Q बराबर होता है N इंटू E, इसलिए N की वैल्यू निकालेंगे, इसलिए N बराबर Q अपॉन E। परंतु आप जानते हैं, परंतु E बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलॉम आता है N बराबर Q की जगह 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 बटा एक, सॉरी Q की जगह 1, Q की जगह 1 कूलॉम, 1 कूलॉम, और ये आपके पास है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलॉम। कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो गया, ये घात ऊपर जाएगी, कल किया था अपन। N बराबर 10 की घात प्लस 19 बटा 1.6, ये पॉइंट हटाएंगे यहाँ 10 आएगा, 10 आएगा, एक घात और बढ़ जाएगी। N इक्वल टू कितना है, 10 की घात 20 बटा 16, 16 का भाग देना तो N इक्वल टू, यहाँ 100 काम में ले लेंगे, 18 घात बचेंगे अपने पास, तो 100 गुणा लिख सकते हैं इसको 10 की घात 18 और बटा 16, और भाग देंगे तो N इक्वल टू आएगा 6.25 इंटू 10 की पावर 18। इतने इलेक्ट्रॉन उसमें से निष्कासित करने पड़ेंगे, अर्थात विस्थापित करने पड़ेंगे उस चालक को या उस धातु को एक कूलॉम आवेश से आवेशित करने के लिए 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों की संख्या उससे निष्कासित करनी पड़ेगी। अगला देखो एग्जाम्पल 1.2, एग्जाम्पल 1.2, इसमें लिखा है कि किसी धातु की
धातु को इतना आवेशित किया जाता है, किसी धातु को इतना आवेशित किया जाता है इतना आवेशित किया जाता है, आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में, कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम, 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि, एनजी नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो पहला इसमें दिया है पहला दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, कितने इलेक्ट्रॉन वस्तु को दिए गए, ठीक है। फिर आवेश का मान एवं प्रकृति, आवेश का मान एवं प्रकृति क्या होगी, ये क्वेश्चन आपके पास। अब देखो, आप ध्यान से देखना कि किसी धातु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो किसी भी द्रव्य के द्रव्यमान में वृद्धि कब होती है? जब वह द्रव्य इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और कोई भी द्रव्य जब इलेक्ट्रॉन या कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसके द्रव्यमान में क्या होती है? वृद्धि होती है। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से वृद्धि होती है तो वो क्या है? ऋणावेशित। उसकी प्रकृति क्या हो जाती है? ऋणात्मक। और यदि इलेक्ट्रॉन वह वस्तु त्यागती है तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? धनात्मक होती है। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है कि किसी धातु को इतना आवेशित किया जाता है कि उसके द्रव्यमान में 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है। तो 9.1 नैनोग्राम की वृद्धि होती है, इसका मतलब द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है, तो वो वस्तु क्या होगी? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगी। और कोई भी वस्तु या द्रव्य बोलते हैं आप, ये द्रव्य या कण, कोई भी वस्तु जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती है तो उसकी प्रकृति हमेशा ऋणात्मक होती है। तो यहाँ प्रकृति तो का उत्तर तो क्या जाएगा आपके पास? ऋणात्मक। अब वृद्धि माना कि उस धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n। उस धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की, यहाँ तो 9.1 नैनोग्राम द्रव्यमान में वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या मान लो स्मॉल n है, और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं। तो वृद्धि कितनी होगी? n × m की गुणा वृद्धि होगी। ये मानते हैं कि माना उस धातु को दिए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, और n है वो वृद्धि तब कितनी होती है? 9.1 नैनोग्राम। तो यानी ये दिए गए तो अपन इसको क्या लिखते हैं? वृद्धि को डेल्टा m, द्रव्यमान में परिवर्तन वृद्धि बराबर क्या है? n × m की। ये पता नहीं कितने हैं, n माने अपन 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो n × m × e, मास ऑफ एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान n अपन ने माने। वृद्धि कितनी हुई? 9.1 नैनोग्राम, परंतु इसका मान पूछा आप n, ये लिख दो, n बराबर ये नीचे आ जाएगा, n बराबर डेल्टा m बटा m e। अब आप बोलेंगे इन दोनों के बारे में, परंतु डेल्टा m की वैल्यू प्रश्न में दे रखी है कितनी? 9.1 नैनोग्राम, और नैनो इक्वल टू 10 की पावर -9। तो यह आ जाएगा डेल्टा m इक्वल टू 9.1 × 10 की पावर -9 ग्राम। फिर ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 का भाग देंगे तो 10 की घात 3 -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यह आ जाएगा वापस डेल्टा m बराबर 9.1
गुणा 10 की घात माइनस 3 हो जाएगी ऊपर, तो 10 की घात माइनस 12 हो जाएगी 12 किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन Me इक्वल टू होता है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31 किलोग्राम आता है। मान पुटअप कर दो यहाँ पे, आता है आपके पास n बराबर डेल्टा m का मान कितना है 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 12 बटा 9.1 गुणा 10 की घात माइनस 31। 9.1 से कट गया, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस की 31 घात और माइनस की 12 घात, तो प्लस की 9 घात बचेंगे आपके पास। तो n इक्वल टू 10 की घात 9, यानी इतने इलेक्ट्रॉन धातु को दिए जाएंगे तब उसके द्रव्यमान में इतनी वृद्धि होगी। और इलेक्ट्रॉन अगर धातु ग्रहण करता है तो उसकी प्रकृति क्या होगी, ऋणात्मक होगी। ये हो गया ब, इसी का पार्ट आपके पास ब। आवेश का मान प्रकृति अपन ने ज्ञात कर ली ऋणात्मक, आवेश का मान तो क्या करना आपको Q इक्वल टू आपको ज्ञात करना है। आप जानते हैं क्योंकि Q बराबर Ne, प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है, इसलिए Q बराबर n 10 की घात 9, इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 और कूलम, तो यह जाएगा Q बराबर प्लस की 10 की घात प्लस की 9 और माइनस की 19, तो आ जाएगा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 10 कूलम। इतना आवेश उस वस्तु पर उत्पन्न होगा। ये आपके पास है। अब है उदाहरण 1.3। एग्जाम्पल 1.3, एग्जाम्पल 1.3 देखो, इसमें दिया है कि एक कप जल, मैं लिख देता हूं, एक कप जल को H2 से आपके पास है जल, और इसमें कप में माना इसमें 250 ग्राम, एन स्मॉल एन का मान दिया 250 ग्राम में कितनी मात्रा में धन तथा ऋण आवेश होगा, अब देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए आपको क्या है, धन, पहले जल है अपने पास, तो जल के लिए अपन इसका सूत्र लिखते हैं, आंसर H2O। धनावेश में प्रोटॉन की संख्या और ऋणावेश यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी मात्रा में, यानी धन एवं यानी Q की वैल्यू निकलनी है। Q बराबर आप जानते हैं Q बराबर N इंटू E। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक को द्रव्यमान संख्या, इसमें टोटल अपन ने H2 का जो आप संकेत करते हैं वो होता है 1H1। ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों की संख्या, तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं, 2 हैं, तो यानी क्या हो जाएंगे 2, आपके पास 2 तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 2 ही क्या हो जाएंगे प्रोटॉन। तो धनावेश की मात्रा हाइड्रोजन में 2 और ऋणावेश की मात्रा 2। ऑक्सीजन, इसको लिखते हैं 8 ऑक्सीजन 16, तो 8 ही इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन, यानी टोटल आपके पास कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन और 10 ही क्या हो गए प्रोटॉन। तो दोनों की क्वांटिटी कितनी हुई अपने पास 10, यानी H2O में जो क्वांटिटी है, आवेश की जो क्वांटिटी है वो कितनी है 10 है, यानी 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं 10 ही प्रोटॉन। तो ये जो माना ये तो अपने पास ही हो गया। अब आपको क्या निकालना है, n की वैल्यू निकालनी है, तो एक फॉर्मूला इसमें कि कैपिटल N यानी नंबर ऑफ H2O में इस जल में अणुओं की संख्या, यानी 250 ग्राम जल में अणुओं की संख्या लिखा जाएगा स्मॉल m, जो आपने ये द्रव्यमान ले रखा है, ये परमाणु भार m और N2 एवोगाड्रो संख्या, ये आएगा। तो यानी कैपिटल N बराबर 250, परमाणु भार, ऑक्सीजन का मान कितना हाइड्रोजन का 2 परमाणु और ऑक्सीजन के कितने
आपके पास 16 और 2 टोटल कितना हो जाएगा 18, यानी परमाणु भार जो इसका टोटल वह है 18 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 18। और एवोगाड्रो संख्या 6.02, आगे वो लिखो तो 10 की घात 23, ये आपके पास है। इसको हल करो या जैसे भी यहाँ रख लो। अब है 1 कप जल यानी H2O में आवेश की मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या करो, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है 10। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन दोनों की संख्या कितनी है 10 है। आता है Q बराबर, ये तो परमाणुओं की संख्या और ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास, यानी 1 कप जल में अणुओं की संख्या तो इतनी है और उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपके पास 10 है, तो ये जो मान आ जाएगा 10 × n टोटल, यानी टोटल जो होगा वैल्यू एक अणु पर, ये जो एक अणु के लिए तो n ही है और 10 के लिए इनटू क्या जाएगा 10 मल्टीप्लाई, तो Q बराबर 10 × n की वैल्यू है 250 बटा 18 × 6.02 × 10 की पावर 23, तो Q बराबर इतना ही तो धनावेश और इतना ही क्या जाएगा इसमें ऋणावेश आ जाएगा। यानी आपको पहले निकाले 1 कप जल में अणुओं की संख्या, फिर है 1 कप यानी H2O में इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या, दोनों की संख्या कितनी है 10, यानी 10 ही इलेक्ट्रॉन और 10 ही प्रोटॉन है, तो यानी आवेश की मात्रा कितनी होगी Q बराबर, पॉजिटिव चार्ज निकाले तो यानी धनावेश की मात्रा Q बराबर 10 × n और ऋणावेश की मात्रा भी Q बराबर 10 × n। तो एक बार प्लस का निशान और एक बार क्या कर देंगे माइनस का निशान। और फिर भी कोई दिक्कत आपको ये लग रहा है कि दोबारा कोई दूसरे तरीके से अपन करें तो इसको अपन फिर वापस कल करेंगे। आज